नमस्ते नमस्ते ओम प्रकाश जी, और कैसे हो? और सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। अब तो योग करने लग गए हो। अच्छा करते तो हो, पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो आप थोड़ा टाइम बढ़ा दो। टाइम बढ़ा दो आप। फिर आप जो है कि देखो कैसे का फायदा क्यों नहीं होता है। आप बहुत कम करते हो, 1 मिनट 2 मिनट ये कर लेते हो। कभी ये कभी वो कभी वो हो गया, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मैं आपको देखो बताता हूँ, सही तरीका है आपका। इस हिसाब से, इस टाइम से, इस लेवल से ऐसे आप करो ना। तो देखो। हाँ, इधर बैठो। हाँ, सामने बैठ जाओ। हाँ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, सामने बिल्कुल बैठ जाओ। तो देखो, ऐसे पैर तो आपका लग ही जाता है। ठीक है, ऐसे लगाओ। देखो तो आपका पेट, गैस, कब्ज, गैस्ट्रिक ये कैसे दूर नहीं होता है। पेट आपका फूल जाता है, भूख नहीं लगती है। खा लेते हो तो भूल जाता है। ठीक है, ऐसे उठाओ, देखो पाचन तंत्र कैसे मजबूत होता है ऐसे। ठीक है, आपको योगासन नाम याद नहीं आता है तो कोई बात नहीं। पर आप देख के तो कर सकते हो ना। ठीक है, आप कर लो, देख देख के कर लो कैसे कैसे होता है। आपको खुद ही अनुभव लग जाएगा कि हाँ कैसे ठीक होता है। देखो उठाओ, सांस देखो अंदर भर के बांध के उठाओ। देखो। फिर के बाद उठाओ। हाँ, उठाओ। तो ऐसे आप 3 बार से 6 बार तक ऐसे उठाया करो ना। आप एक बार करके छोड़ देते हो। तो ये 3 बार से 6 बार तक ऐसे आप ऐसे करा करो। फिर देखो, ऐसे लेट जाओ। हाँ, इधर लेट जाओ, देखो ऐसे लेट जाओ। बहुत अच्छा रिलीज करता है, ये हथौड़ियों के लिए मजबूत करता है ये। 3 बार से 6 बार तक ऐसे कर लिया करो। अब जैसे 3 बार से स्टार्ट किए, 6 बार किए, 6 बार से आप 12 बार तक अभ्यास कर सकते हो। कई बार रोग जो है ना रुक जाता है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, तब रोग फिर घटने शुरू हो जाता है। ऐसे उठाओ, देखो ऐसे देख के तो आप कर ही सकते हो। तो ऐसे आप कर लिया करो। ऐसे सांस अंदर भर के उठाओ। हाँ, सांस बांध के, हाँ बांध के। देखो ऐसे बांधते हैं सांस को। ऐसे देखो, सांस को भर लिया, बांध लिया, एक ही चीज है। देखो ऐसे पैर मेरा पंजा तना रहेगा। आंख से इतना ही देखना ताकि हमारा पैर का नाखून दिखाई दे। तो यहाँ से हमारा पूरा बैलेंस जोर पड़ता है। इससे पाचन तंत्र एकदम हथड़ियाँ मजबूत स्वस्थ होती हैं इससे। ऐसे तो 3 बार से 6 बार तक ऐसे इस पैर को ऐसे उठा लिया करो। ऐसे उठाओ। ऐसे पैर पंजा आपका सब तना रहेगा। इसको हम घुटना नाक से ही टच करते हैं। जैसे गर्दन गर्दन में जैसे दर्द होता है ना, तब नहीं इसको उठाते, फिर तो ऐसे सिर्फ दबा के ही रखते हैं। और गर्दन में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, तो आप पूरा अभ्यास ऐसे कर सकते हैं।
तो आप 3 बार से 6 बार तक इस अभ्यास को आप कर सकते हैं ऐसे एक एक पैर से। फिर ये दोनों पैर से हम ऐसे करते हैं, देखो पवन मुक्त आसन, देखो ऐसे गैस बाहर निकालने के लिए, देखो इसमें भी उसी तरह से है। कमर गर्दन में दर्द रहती है तो ऐसे नहीं उठाते हैं, फिर सीधा पैर ही को दबाते हैं हम। बहुत अच्छा ये पेट के लिए अभ्यास है ये। फिर ऐसे देखो, ऐसे झूल लिया करो, देखो बहुत बढ़िया पेट गैस के लिए है ये। ऐसे ऐसे कर लिया करो आप, 2 मिनट 3 मिनट तक ऐसे झूल लिया करो। बहुत अच्छा आपके लिए, ये पेट के लिए बहुत अच्छा रिलीफ है ये मिलेगा आपके लिए। तो ऐसे जब भी उठते हैं, कभी भी उठते हैं, तो हम बाईं तरफ से ऐसे करवट लेते हैं, ऐसे उठ के हम बैठ जाते हैं ऐसे। तो आपको उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होएगी। फिर अब देखो ऐसे, हाँ सुखासन में बैठ जाओ चाहे पद्मासन में बैठ जाओ, जैसे आपको अच्छा लगता हो वैसे आप बैठ जाओ। ठीक है, ऐसे बैठ गए, सांस लंबी लिया, सांस को बाहर निकाल दिया। तो ये योग मुद्रासन है, बहुत अच्छा है पेट के लिए ये। बहुत पाचन तंत्र में बड़ा, पेटों में बहुत तरह तरह के रोग बहुत होते हैं। आप जैसे करोगे ना आपको बहुत फायदा, बहुत रिलीफ मिलता रहेगा आपको। तो ऐसे 3 बार से 6 बार तक इस अभ्यास को आप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो इसको। फिर देखो ऐसे बैठ जाओ वज्रासन में। अब इसमें हम करेंगे मंडूक आसन। देखो सांस को बाहर निकाला, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे पेट को हमने दबा दिया। जब तक सांस रोकने की क्षमता तब तक रोक के रखूंगा। सांस लेते ऊपर को आ गया, फिर सांस बाहर निकाला, फिर ऐसे झुक गया। 3 बार से 6 बार तक इस अभ्यास को करा करो आप। फिर दूसरा भाग मंडूक आसन का, देखो ऐसे करा करो, ऐसे। तो ऐसे आप मंडूक आसन ऐसे कर लिया करो। 3 बार से स्टार्ट करो, 3 बार से 6 बार तक आप करके ले जाओ। 6 बार से आप 12 बार तक या 20 अभ्यास को आप कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप करने लग जाओगे ना, तो एकदम आप फिट हो जाओगे। और आपके साथ साथ और भी जितने ओम प्रकाश जी होंगे, जितने भी आपके भाई बंधु होंगे, देखेंगे करेंगे, तो उनको भी आपके साथ साथ उनको भी पूरा लाभ होएगा। आपको बहुत पुण्य मिलेगा आपके जरिए, उनका पुण्य मिलेगा तो आपका रोग ऐसे ही कट जाएगा। अब तो बहुत भाग्यशाली हो जो आप ऐसे कर रहे हो और करने लग गए, आप सीख गए। अब तो बहुत जल्दी सीख गए, नहीं जल्दी जल्दी लोगों को सीखने भी नहीं आता है, बहुत सिखाना पड़ता है। कपालभाति कैसे करनी है, अनुलोम विलोम कैसे करना है, लोगों को नाके नहीं पकड़ने। आप तो बहुत जल्दी सीख गए आप तो देखो आप, हाँ ठीक है, ऐसे देखो, हाँ भस्त्रिका करो।
ऐसे भस्त्रिका आप कर लिया करो, पूरे नस नाड़ियों को ताकत देता है, रिलीज करता है भस्त्रिका आसन। तो ऐसे आप 5 मिनट तक कर लिया करो। अब कपालभाति तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट 15 मिनट तक करके ले जाया करो। धीरे धीरे आप आधा घंटा तक कर सकते हो। अब तो आप सीख ही गए हो। देखो फिर आपको मैं बताता हूँ, करके देखो। इस भाव से, इस लय से आप कपालभाति करा करो। हाँ, ऐसे आप कपालभाति कर लिया करो। तो अब अनुलोम विलोम देखो, लंबी स्वर में लंबी सांस में लेना आपने। देखो तो ऐसे अनुलोम विलोम आप करा करो। लंबी स्वर में लिया करो, लंबी भरा करो, लंबी चौड़ा करो, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग तो देखो ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे नहीं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, लंबी स्वर में लंबी सांस में लेना। तो ये आपका अनुलोम विलोम बहुत अच्छा रिलीज करेगा। तो जैसे कई बार पेट का डाइजेशन भी मतलब जैसे आपका ठीक नहीं होता है, तो आप सेतु बंधन आपको बताता हूँ। अब सेतु बंधन भी ऐसे कर लिया करो, बड़ा अच्छा है। कई बार नाभिक चक्र बिगड़ जाता है, तो उसके कारण से भी होता है। देखो ऐसे ऐसे लेट जाओ, देखो ऐसे लेट गए, यहाँ से ऐसे पैर लगाओ, इकट्ठे हो गए, यहाँ से हम यहाँ से पकड़ लिए, ठीक है। ऐसे बहुत अच्छा करता है ये नाभि को ठीक करने के लिए। कई बार उसे भी पेट डाइजेशन ठीक हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऐसे आप कर लिया करो, ठीक है। हाँ, ऐसे आप कर लिया करो, ठीक है। कल आना आप, कल के लिए आपको और भी कुछ बताएंगे आपके लिए, ठीक है। राम राम, नमस्कार।